हेलो एवरीवन। आज मैं एडुटेरिया के बिहार करंट अफेयर्स से टोटल 500 क्वेश्चंस का 10 प्रैक्टिस सेट मैं कराने जा रहा हूं। ये सारे क्वेश्चंस अगस्त के 4th वीक में होने वाले बीपीएससी 67th री एग्ज़ाम और बिहार एसएससी दोनों ही के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिहार के मधुबनी जिले के जगदीश प्रसाद मंडल को मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। उनको यह पुरस्कार उनके उपन्यास पंगु के लिए दिया गया। ये दोनों स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष तक विद्यालय शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2030 तक रखा गया है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार राज्य के कितने शहरों को मॉडल टाउन के रूप में विकसित किया जाएगा? तो 6 शहरों को मॉडल टाउन के रूप में विकसित किया जाएगा। मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ, मुंगेर, सुपौल, बोधगया और राजगीर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार देश में अपराध के मामले में बिहार किस स्थान पर है? तो 25वें स्थान पर है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बजट 2022-23 के अनुसार बिहार में पहले चरण के अंतर्गत किन 3 जिलों में मेगा स्किल सेंटर खोले जाएंगे? तो ये 3 जिले हैं पटना, नालंदा और दरभंगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हाल ही में बिहार के नए सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो 2 लोग बने हैं, फूलचंद्र चौधरी, त्रिपुरारी शरण। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ए एंड बी। हाल ही में किस राजस्थानी लेखिका को हम यहाँ थे उपन्यास के लिए बिहारी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन ए सही है, मधु काकड़िया। हाल ही में किसान आंदोलन के जनक स्वामी सहजानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 133वीं जयंती मनाई गई। ऑप्शन ए सही है। मार्च 2022 में पटना ज्ञान भवन में संपन्न हुए बसंतोत्सव महिला उद्यमी मेले में किस महिला को सफल उद्यमी का पहला पुरस्कार दिया गया? तो वहीदा अहमद। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पटना में आयोजित राज्य स्तरीय डाक टिकट प्रदर्शनी बिहार डिजिपेक्स 2022 में बिहार के किस प्रसिद्ध जीआई टैग उत्पाद पर विशेष आवरण का विमोचन किया गया? तो मगही पान। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मुंबई के नेहरू सेंटर में आयोजित एग्रो और वर्ल्ड जैविक एक्सपो 2022 में किस राज्य के जैविक उत्पादों को विशिष्ट पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ऑप्शन डी सही है, बिहार। हाल ही में कर्नाटक के मैंगलोर में खेली गई 67वीं सीनियर राष्ट्रीय वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो 3रा स्थान प्राप्त हुआ। ऑप्शन सी सही है। बिहार की पहली नदी जोड़ो परियोजना के तहत वर्ष 2022 में किन 2 नदियों को जोड़ा जाएगा? तो बूढ़ी गंडक और गंडक दोनों को जोड़ा जाएगा। ऑप्शन बी सही है। अप्रैल 2021 से जनवरी 2022 के बीच निर्यात के मामले में सभी राज्यों की सूची में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो 22वां स्थान प्राप्त हुआ। ऑप्शन ए सही है। पटना नगर निगम द्वारा निःशुल्क पार्किंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो स्वच्छता ऐप। ऑप्शन ए सही होगा। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी सूची के मुताबिक बिहार के सबसे ज़्यादा निर्यात करने वाले जिले में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो बेगूसराय। ऑप्शन सी सही होगा। हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार बिहार देश का कौन सा राज्य होगा जहां लोगों को डिजिटाइज्ड भूमि संबंधी दस्तावेजों को घर पर ही हासिल करने की सुविधा मिलेगी? तो ये ऑप्शन ए सही होगा, पहला। सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2017 से 19 में बिहार में मातृ मृत्यु दर क्या थी? तो 130 थी। ऑप्शन सी सही है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 2019 में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर है। तो ऑप्शन सी सही है, 29। हाल ही में समाजसेवी अमित कुमार पासवान को 2022 का भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बिहार के किस जिले के रहने वाले हैं?
तो ये नालंदा के रहने वाले हैं, ऑप्शन ए सही है। बिहार राज्य के जल संसाधन विभाग ने राज्य में तटबंधों और नदियों से संबंधित आंकड़ों के बेहतर प्रबंधन के लिए एक नया सिस्टम विकसित किया जिसे नाम दिया गया है। तो ऑप्शन ए सही है, बीम्स। हाल ही में मिस ट्रांसक्वीन इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनने वाली भारत की पहली ट्रांसजेंडर कौन बनी है? तो ऑप्शन ए, नव्या सिंह। हाल ही में मधुबनी जिले के किसी व्यक्ति को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने कोविड-19 रिस्पांस कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है, वो कौन है? डॉक्टर आशीष कुमार झा। ऑप्शन ए सही है। हाल ही में मनोहर कुमार को बिहार चेंज मेकर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। वह बिहार के किस जिले के निवासी हैं? ऑप्शन ए, भोजपुर। नशा मुक्त बिहार को बढ़ावा देने के लिए हाफ मैराथन का आयोजन किस जिले में किया गया? ऑप्शन सी, पटना में किया गया। इनमें से किस इंजीनियरिंग संस्थान ने देश में पहली बार सूटकेस इन्वर्टर विकसित किया है? तो IIT पटना। ऑप्शन ए सही है। GSI की रिपोर्ट के आधार पर ही सरकार के अनुसार देश का 44% सोना बिहार के किस जिले में है, जहां 223 मिलियन टन स्वर्ण भंडार होने का अनुमान है? तो जमुई है, वो ऑप्शन सी सही होगा। हाल ही में खबरों में रहा ओढ़नी डैम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो बांका। ऑप्शन ए सही होगा। कोसी नदी के किनारे स्थित गुआरीडीह अपने दमन में हजारों साल पहले का पुरातात्विक अवशेष समेटे हुए है। यह किस जिले में स्थित है? तो भागलपुर। ऑप्शन बी सही है। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस जिले में स्थित मंदार पर्वत को 50 करोड़ की लागत से मोर अभ्यारण्य क्षेत्र बनाने की पहल शुरू की गई है? तो बांका। ऑप्शन सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कैबिनेट की मंजूरी के बाद बिहार में कुल नगर निकायों की संख्या 263 हो गई है। ऑप्शन बी, इसके बाद बिहार में नगर निगमों की संख्या 19 हो गई है। ऑप्शन सी, इसके बाद बिहार में नगर परिषदों की संख्या 89 और नगर पंचायतों की संख्या 155 हो गई है। तो ये उपरोक्त तीनों सही है। ऑप्शन डी। बिहार में पुलिस, एम्बुलेंस एवं फायर ब्रिगेड के लिए एक ही इमरजेंसी नंबर जारी किया गया है, वह है 112। ऑप्शन सी सही। बिहार के किस सदर अस्पताल में राज्य का पहला DNB प्रशिक्षण संस्थान खोला जाएगा? तो मोतिहारी सदर अस्पताल। ऑप्शन ए सही है। जनवरी 2022 में न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश वर्मा ने पटना हाई कोर्ट के जज के रूप में शपथ ग्रहण किया। इस संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ए, वे राजस्थान हाई कोर्ट से स्थानांतरित होकर पटना हाई कोर्ट आए हैं। बी, इनके पद धारण के बाद पटना हाई कोर्ट में जजों की संख्या 26 हो गई है, जबकि स्वीकृत पदों की संख्या 53 है। वर्तमान में पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल हैं। उपरोक्त तीनों सही है। जनवरी 2022 में किस राज्य सरकार ने घोषणा की कि सरकारी भवनों के निर्माण में फ्लाई ऐश से बनी ईंटों का उपयोग किया जाएगा? तो ऑप्शन सी, बिहार। 9 जनवरी 2022 को पटना कॉलेज का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 160वां। ऑप्शन सी सही है। राज्य सरकार ने बिहार नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2022 अधिसूचित कर नगर निकायों में महापौर, उप महापौर या अध्यक्ष उपाध्यक्ष के निर्वाचन की नई प्रणाली लागू की। इसके तहत इनका चुनाव अब किनके द्वारा किया जाएगा? तो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा। ऑप्शन डी सही है। हाल ही में बिहार के किस जिले में रेल सुरंग निर्माण किया जा रहा है? तो मुंगेर। ऑप्शन बी सही है। हाल ही में बिहार के किस जिले में रेल सुरंग का निर्माण किया जा रहा है? तो मुंगेर। ऑप्शन बी सही होगा। सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने के लिए बिहार सरकार ने किस संस्था के साथ समझौता किया है? तो टाटा टेक। ऑप्शन सी सही होगा। हाल ही में बिहार के समस्तीपुर जिले से संबंधित किस योग प्रशिक्षक को राष्ट्रीय प्रेरणा दूत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो मोनालिसा सिंह। ऑप्शन ए सही होगा। हाल ही में बिहार सरकार ने किस तिथि को शहीद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है?
15 फरवरी ऑप्शन बी सही है। बिहार के किस जिले में सुखेत मॉडल गोबर के बदले गैस योजना पर आधारित डाक टिकट जारी किया गया है? तो मधुबनी ऑप्शन बी सही होगा। बिहार के किस जिले में स्थित साइक्लोपियन दीवार को यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल करने पर विचार किया जा रहा है? तो नालंदा ऑप्शन सी सही है। बिहार से चोरी हुई 1200 वर्ष पुरानी भगवान अवलोकितेश्वर भगवान बुद्ध की मूर्ति को किस देश से वापस लाने का निर्णय लिया गया है? तो इटली ऑप्शन ए सही है। हाल ही में बिहार संग्रहालय का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो अंजनी कुमार सिंह को ऑप्शन बी सही है। बिहार के निम्न में से किस जिले में बनावरण का प्रतिशत सबसे कम है? तो शेखपुरा में ऑप्शन सी सही है। बिहार का वित्तीय वर्ष 2022-23 का कुल व्यय बजट अनुमान है? तो वो है 2,37,691.19 करोड़ रुपये। ऑप्शन बी सही है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर कितना रहा? तो वो रहा 618.63 हजार करोड़ रुपया। ऑप्शन बी सही है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार के किस जिले में वर्ष 2019-20 में प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद सबसे कम था? तो वो शिवहर ऑप्शन सी सही होगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में राज्य में खाद्यान्नों का कुल उत्पादन अनुमानित था? तो 17.95 लाख टन। ऑप्शन ए सही है। अब हम प्रैक्टिस सेट 2 के क्वेश्चंस को देखते हैं। बिहार का पहला एवं देश का दूसरा वानिकी कॉलेज किस जिले में बनाया जा रहा है? तो ये मुंगेर ऑप्शन बी सही है। बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग द्वारा विभिन्न परियोजनाओं की जांच के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो ये दृष्टि ऐप है। ऑप्शन डी सही है। हाल ही में बिहार के किस अभिनेता का दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड 2022 में वेब सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है? तो वो है मनोज बाजपेयी। ऑप्शन सी सही है। हाल ही में मधुबनी जिले के किस व्यक्ति को मैथिली उपन्यास पंगु के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो बिंदेश्वरी प्रसाद। ऑप्शन ए सही है। बिहार का कौन सा क्रिकेटर प्रथम श्रेणी क्रिकेट में तिहरा शतक लगाने वाला दुनिया का पहला खिलाड़ी बन गया है? तो शकीबुल गनी। ऑप्शन ए सही है। हाल ही में बिहार के किस स्थान पर जू सफारी की शुरुआत की गई है? राजगीर में। ऑप्शन सी सही है। हाल ही में बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो मनोज तिवारी। ऑप्शन सी सही है। हाल ही में बिहार के किस जिले में हाइड्रोपोनिक पद्धति पर आधारित खेती की शुरुआत की गई है? तो भोजपुर। ऑप्शन डी सही है। बिहार के सारण में राष्ट्रीय जलमार्ग 1 पर निर्मित कालू घाट इंटर मॉडल टर्मिनल की आधारशिला किसने रखी? तो सर्बानंद सोनोवाल। ऑप्शन ए सही है। बिहार के किस जिले में दुनिया के सबसे ऊंचे रामायण मंदिर विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है? तो ऑप्शन ए सही होगा, पूर्वी चंपारण। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार पटना में कितने वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत की जाएगी? तो 2। ऑप्शन ए सही है। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षक उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं प्रोफेसर तुषारिका सिन्हा। ऑप्शन बी सही है। 17 फरवरी 2022 को बिहार विधानमंडल दल के सदस्यों के लिए आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया? तो ओम बिरला जी। ऑप्शन सी सही है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर द्वारा किस फसल की प्रजाति से संबंधित बीज सबौर वन विकसित की गई है? तो वो है मखाना। ऑप्शन डी सही है। बिहार के किस जिले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तथा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने श्री कृष्ण सेतु पुल का उद्घाटन किया? तो मुंगेर। ऑप्शन बी सही है। पेपरलेस व्यवस्था के तहत ई ऑफिस प्रणाली लागू करने वाला बिहार का पहला कलेक्ट्रेट कौन बन गया है? तो सहरसा। ऑप्शन सी सही है।
हाल ही में कृषि नेटवर्क ऐप ने किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? पंकज त्रिपाठी, ऑप्शन सी सही होगा। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले में अमर शहीदों की मूर्ति का अनावरण किया है? तो मुंगेर, ऑप्शन बी सही होगा। 14 से 18 फरवरी तक पटना रेलवे स्टेशन पर वित्तीय साक्षरता सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन सी सही है। बिहार के किस जिले में माता सीता की सबसे ऊंची प्रतिमा 251 मीटर स्थापित की जाएगी? तो सीतामढ़ी, ऑप्शन ए सही है। बिहार के किस जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अर्बन मिथिला हाट का निर्माण किया जा रहा है? तो वो है मधुबनी, ऑप्शन बी सही होगा। 31 जनवरी से 6 फरवरी तक बिहार के किस जिले में आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत श्रमिकों की आय सृजन के विषय पर किसान संगोष्ठी का आयोजन किया गया? तो कैमूर, ऑप्शन सी सही होगा। बिहार सरकार के किस योजना के तर्ज पर केंद्र सरकार ने स्माइल योजना की शुरुआत की है? तो ये भिक्षावृत्ति निवारण कार्यक्रम, ऑप्शन सी सही होगा। थारू जनजाति के लिए अलग बटालियन का गठन करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो बिहार, ऑप्शन ए सही होगा। हाल ही में बिहार के किस जिले में कोसी सफारी की शुरुआत की गई है? सुपौल, ऑप्शन ए सही है। फरवरी 2022 में बिहार सरकार ने राज्य में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किस संस्था के साथ समझौता किया है? तो वह है सिडबी, ऑप्शन बी सही है। पटना के किस अभिनेता व निर्देशक को दादा साहब फाल्के इंडियन टेलीविजन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन बी सही होगा, दीप श्रेष्ठ। हाल ही में जारी एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी सर्वे के अनुसार विश्व के 200 चुनिंदा हवाई अड्डे में बिहार का कौन सा हवाई अड्डा शामिल है? तो ऑप्शन ए पटना। बिहार की पहली आवासीय स्पोर्ट्स एकेडमी अल्फा का निर्माण किस जिले में किया गया? तो ऑप्शन सी पटना। पीएम मित्र योजना के तहत बिहार के किस जिले में 1719 एकड़ भूमि पर टेक्सटाइल पार्क का निर्माण किया जाएगा? तो पश्चिम चंपारण, ऑप्शन डी सही है। बिहार विकास मिशन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार शहरों में नल जल कनेक्शन देने के मामले में किस जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो जहानाबाद, ऑप्शन बी सही है। फरवरी 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में नल जल कनेक्शन देने के मामले में किस जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? बांका, ऑप्शन सी सही होगा। बिहार के किस जिले में देश का सबसे बड़ा फूड पार्क बनाया जाएगा? मुजफ्फरपुर, ऑप्शन ए सही है। बिहार में महिला स्वाभिमान बल का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? वाल्मीकि नगर, ऑप्शन सी सही है। बिहार के किस जिले में साहित्य सम्मेलन में रोगोपचार योग केंद्र की स्थापना की जाएगी? पटना, ऑप्शन ए सही है। हाल ही में बिहार की प्रसिद्ध मैथिली साहित्यकार लिली रे का निधन हो गया। उन्हें किस उपन्यास के लिए 1982 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? मरीचिका, ऑप्शन बी सही है। बिहार के किस जिले में स्थित धार्मिक स्थल पुनौरा धाम को पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना में शामिल किया गया है? सीतामढ़ी, ऑप्शन सी सही है। बिहार सरकार ने सोलर रूफ टॉप योजना के तहत सोलर प्लेट लगाने के लिए उपभोक्ताओं को कितने प्रतिशत सब्सिडी देने की घोषणा की है? तो 40%, ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा न्यायालय यूट्यूब पर मुकदमों की सुनवाई करने वाला देश का 5वां न्यायालय होगा? पटना उच्च न्यायालय, ऑप्शन ए। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को बार काउंसिल ऑफ इंडिया का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? मनन कुमार मिश्रा, ऑप्शन डी सही है। बिहार उद्यमिता सम्मेलन 2021 के दौरान किसे बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया? रोहित कुमार, ऑप्शन ए सही है। फरवरी 2022 में बिहार के किस जिले में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया? तो ऑप्शन बी मुजफ्फरपुर। हाल ही में बिहार के किस क्रिकेटर को मुंबई इंडियंस ने सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में खरीदा है? तो ईशान किशन, ऑप्शन सी सही है। बिहार के जैविक मिशन के तहत किस जिले के कृषि कार्यालय परिसर में जैविक सब्जियों का आउटलेट खोला गया है? तो ऑप्शन ए पटना। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का प्रधान सचिव किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर एस सिद्धार्थ
ऑप्शन बी सही है। हाल ही में बिहार की तिलावे नदी को पुनर्जीवित करने की योजना बनाई जा रही है। यह किसकी सहायक नदी है? कोसी की सहायक नदी है। ऑप्शन ए सही है। बनावरण के प्रतिशत की दृष्टि से बिहार के निम्नलिखित जिलों का सही अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम कैमूर, जमुई, नवादा, मुंगेर। ऑप्शन बी सही है। आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 2020 से 25 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में विभिन्न विभागों के अंतर्गत कुल बजट प्रावधान कितना है? तो ये है 5000 करोड़ रुपये। ऑप्शन ए सही है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2019-20 में प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद के संबंध में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष पर था? तो पटना। ऑप्शन डी सही है। नाउ प्रैक्टिस सेट 3। बिहार का पहला मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो भागन बिघा, बिहार शरीफ। ऑप्शन बी सही है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा घोषित राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में पूर्वी क्षेत्र में बिहार के किस जिले को सर्वश्रेष्ठ जिला का पुरस्कार दिया गया? पूर्वी चंपारण। ऑप्शन डी सही है। बिहार के पूर्व मंत्री हरिनारायण सिंह का निधन हो गया, उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? उनका संबंध राष्ट्रीय जनता दल से था। वह 1985 से 1990 तक जगदीशपुर भोजपुर से विधायक और मंत्री रहे। उन्हें वित्त राज्य मंत्री बनाया गया था। ये तीनों सही है, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी सही है। बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आमिर सुबहानी। ऑप्शन सी सही है। बिहार शिक्षा परियोजना के द्वारा जारी निर्देश के अनुसार उच्च विद्यालय की छात्राएं किस अखबार का प्रकाशन करेंगी? तो दीवार अखबार। ऑप्शन ए सही है। भारत का तीसरा राष्ट्रीय खाद्य तकनीक उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान किस राज्य में खोला जाएगा? बिहार। ऑप्शन डी सही है। 1.6 मेगावाट क्षमता वाला बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट किस जिले में स्थापित किया गया है? तो दरभंगा। ऑप्शन सी सही होगा। हैदराबाद में आयोजित 5वीं अंतर्राष्ट्रीय सस्य विज्ञान कांग्रेस में सस्य विज्ञान का फेलो पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो डॉक्टर अनिल कुमार। ऑप्शन डी सही है। महिलाओं को सस्ती दरों पर इलेक्ट्रिक 2 पहिया वाहन खरीदने के लिए निम्नलिखित में से किस बैंक द्वारा ई नारी शक्ति ऋण योजना की शुरुआत की गई है? ऑप्शन बी सही है। दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक। राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के तहत चल रहे किस योजना को स्कॉच संस्थान ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए रजत पुरस्कार प्रदान किया? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना। बिहार में इको टूरिज्म के तहत कितने पर्यटन स्थल विकसित किए जाएंगे? 8। ऑप्शन बी सही है। बिहार का पहला बैम्बू गार्डन कहाँ बनाया जाएगा? तो महाबोधि कन्वेंशन सेंटर परिसर बोधगया। ऑप्शन ए सही है। बिहार के वैशाली जिले के प्रमोद भगत को किस राज्य के कोटे से पद्मश्री 2022 सम्मान से सम्मानित किया गया? तो उड़ीसा। ऑप्शन बी सही है। बिहार के किस जिले के ट्रांसजेंडर रेशमा प्रसाद का स्टार्टअप नाचबाजार.com को स्टार्टअप बिहार प्रोग्राम के तहत शामिल किया गया है? तो पटना। ऑप्शन ए सही है। गणतंत्र दिवस 2022 को गांधी मैदान में आयोजित समारोह में प्रस्तुत 8 झांकियों में से किस झांकी को पहला स्थान प्राप्त हुआ? तो बिहार शिक्षा परियोजना परिषद। ऑप्शन बी सही है। मैथिली भाषा में अंशु बनी पसरी जायब के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? अमित मिश्रा। ऑप्शन डी सही है। बनारस की तर्ज पर बिहार के किस जिले में तैरता हुआ सीएनजी स्टेशन स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन ए पटना। कोरोना काल में स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए निम्नलिखित में से किसे बिहार से भी सम्मान प्रदान किया गया? डॉक्टर मुकुंद कुमार सिंह। ऑप्शन सी सही है। बिहार राज्य के पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह। ऑप्शन डी सही। हाल ही में उपन्यास मैला आंचल जापानी भाषा में दोरोनो सुसो नाम से प्रकाशित किया गया, इसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। ऑप्शन बी सही है।
हाल ही में किस राज्य का विधान परिषद देश का पहला डिजिटल सदन बन गया है? तो बिहार का, ऑप्शन बी सही है। बिहार के पहले खाद्य प्रसंस्करण कार्यालय का उद्घाटन केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्री पशुपति कुमार पारस द्वारा किस जिले में किया गया? तो पटना, ऑप्शन ए सही है। मनिहारी नगर के कन्या मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक को एजुकेशन आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया, उनका नाम है विनोद कुमार, ऑप्शन ए सही। किस जिले के गांधी मैदान में नेशनल हैंडलूम एक्सपो मेला का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने किया? ऑप्शन बी पटना। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के नतीजों के संबंध में कौन सुमेलित है? जनता दल यूनाइटेड 43 सीटें जीती, भारतीय जनता पार्टी 74 सीटें, राष्ट्रीय जनता दल 75 सीटें, कांग्रेस 19 सीटें। उपरोक्त सभी सही है, ऑप्शन डी। बिहार के किस जिले में स्थित हल्दिया जलप्रपात, कटौना पहाड़ी, नरोदा जलप्रपात आदि को इको टूरिज्म के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो ऑप्शन डी जमुई। 25 दिसंबर 2021 को सुशासन दिवस के अवसर पर गृह मंत्रालय द्वारा सुशासन सूचकांक जारी किया गया, जिसमें ग्रुप बी में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? छठा स्थान प्राप्त हुआ, ऑप्शन बी सही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी सुशासन सूचकांक 2021 10 सूचकांकों पर आधारित है, जिसमें सार्वजनिक अवसंरचना और उपयोगिता के क्षेत्र में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? पहला, ऑप्शन ए सही है। पटना मेट्रो के निर्माण के लिए यूरोपीय यूनियन, एशियाई विकास बैंक और जापान सरकार की एजेंसी जाइका कितने करोड़ रुपए तक कर्ज देने के लिए तैयार हो गई है? 8000 करोड़, ऑप्शन डी सही है। बिहार विधानसभा के द्वारा तकनीकी सेवा आयोग संशोधन विधेयक पारित किया गया, जिसके तहत इस आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल निर्धारित किया गया है। तो 3 वर्ष या अधिकतम 70 वर्ष की आयु तक, ऑप्शन बी सही है। संस्थान बीडी गुड प्रोफेशनल एसोसिएशन द्वारा निम्नलिखित में से किसे युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ओम प्रकाश गुजेला, ऑप्शन टी सही है। हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार निम्नलिखित में से किस फसल की खेती पर राज्य सरकार द्वारा 50% अनुदान दिया जाएगा? तो सहजन, प्याज, चाय, रजनीगंधा, सभी। तो डी ऑप्शन सही होगा। जल जीवन हरियाली योजना के तहत बिहार के किस जिले में स्थित धनौती नदी से गाद हटाकर उसे पुनर्जीवित किया जा रहा है? तो पूर्वी चंपारण, ऑप्शन बी सही है। नीति आयोग एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS 5 रिपोर्ट के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कथन 1, प्रजनन दर के मामले में बिहार पहले स्थान पर है, जहां TFR 3 है। रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 21 में कुल प्रजनन दर 2002 से घटकर 2 हो गई। रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 21 में बिहार में 1000 पुरुषों पर 1090 महिलाएं थीं। उपयुक्त तीनों सही है, ऑप्शन डी सही है। अभिनेता मनोज बाजपेयी के जीवन पर आधारित कुछ पाने की जिद मनोज बाजपेयी पुस्तक के लेखक हैं? तो ये हैं पीयूष पांडे, ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से किस राज्य में होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना संक्रमित मरीजों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा डाक विभाग के सहयोग से घर पर कोरोना के इलाज में जरूरी दवाएं भेजी जा रही है? ऑप्शन ए बिहार। लेटस इंस्पायर बिहार या LIB की शुरुआत किस उद्देश्य से की गई? उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए, ऑप्शन ए सही है। बिहार में कानून व्यवस्था को और बेहतर करने व जरूरत के समय आम लोगों की मदद के लिए गृह विभाग ने किस ऐप को विकसित किया है? तो गृह दर्शन, ऑप्शन सी सही है। छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन खरीदने हेतु 300 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य योजना की शुरुआत की गई? तो बिहार, ऑप्शन सी सही है। बिहार राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार ताड़ी के बदले नीरा का व्यवसाय करने के लिए सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत कितने रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी? तो 1 लाख रुपये की दी जाएगी, ऑप्शन बी सही है। कृपाण से घायल हुए तख्त श्री हरि मंदिर जी पटना साहिब के मुख्य ग्रंथी का निधन हो गया, उनका नाम क्या है? भाई राजेंद्र सिंह, ऑप्शन बी सही है।
किस राज्य सरकार द्वारा 9 जिले में चलाए जा रहे महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक व अति पिछड़ा वर्ग अक्षर आंचल योजना के तहत कोई बच्चा पीछे नहीं, माता भी छूटे नहीं कार्यक्रम को सभी जिलों में लागू किया जाएगा? तो ऑप्शन बी बिहार से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बिहार के अर्थशास्त्री एवं एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट ADRI के संस्थापक डॉक्टर शैवाल गुप्ता को मरणोपरांत शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार 2022 दिया गया। चिकित्सा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य के लिए डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह को पद्मश्री सम्मान 2021 दिया गया। तो ये दोनों ही कथन सही है, ऑप्शन सी सही है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वृक्षावरण का क्षेत्र है, तो ये है 2341 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी सही है। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य का कुल राजस्व व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो वो है 80.76%, ऑप्शन डी सही है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में राज्य में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा कितना है? तो 61.2% है, ऑप्शन बी सही। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में बिहार का निवल राज्य घरेलू उत्पाद 2011-12 के स्थिर मूल्य पर कितना था? तो ये है ऑप्शन ए सही है, 566.47 हजार करोड़ रुपये। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में राज्य में 2011-12 के स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना था? तो 34,314 रुपया, ऑप्शन सी सही है। अब हम प्रैक्टिस सेट 4 के क्वेश्चंस देखेंगे। पटियाला में आयोजित 64वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में बिहार की श्रेयसी सिंह ने स्वर्ण पदक जीता है। वह किस क्षेत्र की विधायक हैं? तो वह हैं जमुई की, ऑप्शन ए सही है। 3 दिसंबर 2021 को देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कौन सी जयंती मनाई गई? 137वीं जयंती, ऑप्शन सी सही है। बिहार में पंचायत चुनाव 2021 कुल कितने चरणों में संपन्न हुआ? तो 11 चरणों में संपन्न हुआ, ऑप्शन बी सही है। बिहार में पंचायत चुनाव 2021 में कितना प्रतिशत मतदान हुआ? 61.13% हुआ, ऑप्शन ए सही है। बिहार सरकार ने कब तक राज्य के सभी घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की घोषणा की है? मार्च 2025 तक, ऑप्शन बी सही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा राज्य में नशा मुक्ति, बाल विवाह उन्मूलन एवं दहेज प्रथा उन्मूलन के लिए समाज सुधार अभियान की शुरुआत की गई। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह यात्रा 22 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच की गई, ये सही है। इस यात्रा की शुरुआत मोतिहारी से की गई, ये भी सही है। इस यात्रा का समापन पटना में हुआ, ये भी सही है। उपर्युक्त सभी सही है। तो बिहार के किस जिले में 786 करोड़ की लागत से कोटेश्वर नाथ मंदिर का शिलान्यास किया गया? तो गया, ऑप्शन ए सही है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का 96वां राष्ट्रीय अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? तो ऑप्शन ए पटना में आयोजित किया गया। 21 दिसंबर 2021 को राज्य कैबिनेट की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? तो वाल्मीकि नगर, ऑप्शन डी सही है। राज्य में चलाया जा रहा सांस कार्यक्रम किससे संबंधित है? हृदय रोगों से बच्चों की सुरक्षा करना, कोरोना वायरस के लिए चलाया जा रहा जागरूकता अभियान, निमोनिया से नवजात एवं बच्चों की होने वाली मृत्यु के लिए जागरूकता अभियान, सड़क सुरक्षा के लिए जागरूकता अभियान। तो ऑप्शन सी सही होगा, निमोनिया से नवजात एवं बच्चों की होने वाली मृत्यु के लिए जागरूकता अभियान। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत बिहार के किस शहर को बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर का दर्जा दिया गया है? तो ये है सुपौल, ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से किस राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों के कैंटीन में दीदी की रसोई कार्यक्रम चलाया जा रहा है? तो बी बिहार में।
कोरोना सहित अन्य प्रकार के वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए राज्य का पहला लैब कहाँ बनाया गया है? तो ये बनाया गया है IGIMS पटना में। ऑप्शन ए सही है। संसद द्वारा राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी दी गई, जिसके तहत बिहार के किस फार्मा संस्थान को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया गया? तो ये है हाजीपुर औषधि शिक्षा एवं शोध संस्थान। ऑप्शन ए सही है। किस राज्य सरकार ने अपने पंचायत चुनाव में बिहार पंचायत चुनाव की तकनीक का उपयोग करने का निर्णय लिया है? तो वह है तेलंगाना की सरकार। शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव के आधार पर नीति आयोग द्वारा चैंपियंस ऑफ चेंज की डेल्टा रैंकिंग जारी की गई, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इस रैंकिंग में शीर्ष 5 जिलों में बिहार के मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, बांका, शेखपुरा जिले शामिल हैं। ये सही है। इस रैंकिंग में झारखंड के दुमका जिले को पहला स्थान मिला। ये भी सही है। इस रैंकिंग में मुजफ्फरपुर जिले को पूरे देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। ये भी सही है। उपयुक्त सब सही। इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री के मामले में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार का स्थान है, चौथा स्थान है। ऑप्शन सी सही है। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक कहाँ खोला जाएगा? तो कुडनी मुजफ्फरपुर में खोला जाएगा। ऑप्शन ए सही है। जल जीवन हरियाली मिशन के तहत हरियाली को बढ़ाने में जारी रैंकिंग में किस जिले को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तो गया को। ऑप्शन डी सही है। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत बिहार का कौन सा जिला पहले स्थान पर है? तो मधुबनी जिला है। ऑप्शन ए सही है। नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय को किस देश की संस्था यूरोपियन सोसाइटी फॉर क्वालिटी रिसर्च ने क्वालिटी अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया? तो ये है स्विट्जरलैंड। ऑप्शन सी सही है। बिहार में 11 से 13 दिसंबर तक 3 दिवसीय आयुर्वेद पर्व सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हुए? तो राजगीर। ऑप्शन ए सही है। स्मार्ट सिटी मिशन और FSSAI की संयुक्त पहल पर इट स्मार्ट सिटी चैलेंज में बिहार के किस शहर को शीर्ष 20 शहरों में शामिल किया गया? तो पटना को। ऑप्शन बी सही है। बिहार राज्य के शिक्षा विभाग में 11वीं एवं 12वीं के बच्चों के सभी विषयों के डाउट क्लियर करने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया? तो फिलो ऐप को लॉन्च किया गया। ऑप्शन बी सही है। किस तिथि से राज्य में एकल उपयोग के प्लास्टिक के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर पूर्णतः रोक लगाई गई है? तो 1 जुलाई 2022। आधारभूत साक्षरता और गणना सूचकांक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ए, बड़े राज्यों की श्रेणी में पश्चिम बंगाल को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। ये सही है। बड़े राज्यों की श्रेणी में बिहार को सबसे अंतिम स्थान प्राप्त हुआ। ये भी सही है। छोटे राज्यों की श्रेणी में केरल को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ और झारखंड को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ। ये भी सही है। उपरोक्त सभी सही। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बिहार के किस जिले में 730 करोड़ की लागत से कमला नदी पर बैराज के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया? तो ये है मधुबनी। ऑप्शन ए सही है। बिहार के किस जिले के कुशहर पंचायत से चुनाव जीतने वाली अनुष्का कुमारी सबसे कम उम्र में मुखिया बनने वाली बिहार की पहली उम्मीदवार बन गई है? तो यह है शिवहर। ऑप्शन ए सही है। बिहार के किस शहर में मैसर्स वरुण बेवरेज लिमिटेड द्वारा कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक प्लांट की स्थापना की जाएगी? तो बरौनी, बेगूसराय जिले के। ऑप्शन बी सही है। बिहार के किस भवन संरचना को AIA जापान आर्किटेक्चर अवार्ड 2021 प्रदान किया गया? तो यह है बिहार संग्रहालय। ऑप्शन सी सही है। अपराधियों का लेखा जोखा रखने के लिए किस राज्य सरकार की पुलिस द्वारा चक्र ऐप को लॉन्च किया गया? तो बिहार। ऑप्शन ए सही है। बिहार पुलिस द्वारा राज्य में गंभीर अपराध के अपराधियों की गिरफ्तारी और शराबबंदी की कार्रवाई को लेकर किस विशेष अभियान की शुरुआत की? तो ऑपरेशन प्रहार। ऑप्शन डी सही है। नीति आयोग द्वारा जारी चौथे स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में 19 राज्यों में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 18वां स्थान प्राप्त हुआ। डी ऑप्शन सही है।
बिहार में इथेनॉल की पहली फैक्ट्री की शुरुआत किस जिले में की गई जहां एशिया में सबसे ज़्यादा इथेनॉल का उत्पादन होगा? तो भोजपुर, ऑप्शन ए सही है। हाल ही में स्वैच्छिक रक्तदाता स्मार्ट कार्ड का शुभारंभ करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो बिहार, ऑप्शन सी सही है। बिहार राज्य के पैटर्न पर निम्नलिखित में से किस राज्य में भूमि सर्वेक्षण किया जाएगा? तो आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी सही है। बिहार का कौन सा जिला गोविंद भोग चावल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो कैमूर, ऑप्शन बी सही है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 90 वर्ष के बाद पुनः जाति आधारित जनगणना कराने की घोषणा की है? ऑप्शन डी, बिहार की। बिहार के किस जिले के प्राथमिक विद्यालय मोक्षदा में नटखट साइंस लैब खोली गई? तो भागलपुर, ऑप्शन सी सही है। केंद्र सरकार की सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम आपूर्ति योजना के अंतर्गत देश का सबसे बड़ा जूट और नेचुरल फाइबर पार्क बिहार के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो पूर्णिया जिला, ऑप्शन बी सही है। बिहार के किस जिले में स्थित राजकीय मध्य विद्यालय डिहुरी में चिल्ड्रन बैंक खोला गया है? तो गया, ऑप्शन डी सही है। मधुबनी जिले के शम्स आलम को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन का अवार्ड दिया गया। उनका संबंध किस खेल से है? तो पैरा तैराकी से, ऑप्शन बी सही है। बिहार में सुरक्षित यात्रा के लिए सड़कों से जुड़े मामलों पर शोध के लिए सड़क अनुसंधान केंद्र का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो मोकामा, पटना में किया जा रहा है। बिहार सरकार ने किस मंत्रालय द्वारा चल रही योजनाओं से संबंधित शिकायत दर्ज करने के लिए ई निश्चय पोर्टल लॉन्च किया? तो ये है पंचायती राज मंत्रालय, ऑप्शन सी सही है। बिहार के किन जिलों को कालाजार मुक्त होने के कारण केंद्र सरकार द्वारा 8-8 लाख रुपये का पुरस्कार दिया गया? तो मुजफ्फरपुर और गोपालगंज, ऑप्शन डी सही है। केंद्र सरकार की नेशनल इनोवेशन इन क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर योजना के तहत बिहार के कितने जिलों को जलवायु अनुकूल खेती के लिए चुना गया है? तो 10 जिलों को, ऑप्शन ए सही है। विभिन्न कुरीतियों जैसे बाल विवाह, दहेज उत्पीड़न, वोकेशनल ट्रेनिंग के प्रति बालिकाओं को जागरूक करने के लिए बिहार में किस संस्था द्वारा राज्य के 22 जिलों में उड़ान अभियान शुरू किया गया है? तो ये है महिला एवं बाल विकास निगम, ऑप्शन ए सही है। बिहार के निम्न में से किस जिले में बनावरण का क्षेत्रफल न्यूनतम है? तो शेखपुरा, ऑप्शन सी सही है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार राज्य का कुल राजस्व व्यय कितना अनुमानित है? तो ये है 1,91,956.67 करोड़ रुपये, ऑप्शन ए सही है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार राज्य में 2020-21 में वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना था? तो ऑप्शन सी 50,555 रुपये था। नाउ प्रैक्टिस सेट 5। बिहार में छठा धम्म सम्मेलन का आयोजन किस विश्वविद्यालय परिसर में किया गया? तो नालंदा विश्वविद्यालय, ऑप्शन ए सही होगा। वर्ष 2020 के लिए बिहार के कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन बी सही होगा, 7। अब हम प्रैक्टिस सेट 5 के क्वेश्चंस को करेंगे। बिहार में छठा धम्म सम्मेलन का आयोजन किस विश्वविद्यालय परिसर में किया गया? तो ये ऑप्शन ए नालंदा विश्वविद्यालय के परिसर में किया गया। वर्ष 2020 के लिए बिहार के कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 7 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को वर्ष 2020 के लिए पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया? तो जॉर्ज फर्नांडिस को मरणोपरांत। हाल ही में बिहार का कौन सा एयरपोर्ट पैसेंजर ग्रोथ के मामले में देश का सबसे तेजी से बढ़ने वाला एयरपोर्ट बन गया है? तो ऑप्शन सी दरभंगा एयरपोर्ट। 14 से 27 नवंबर तक आयोजित 40वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में पार्टनर स्टेट के रूप में किसे चुना गया? तो बिहार को चुना गया, ऑप्शन बी सही है।
75वें एस्कोच समिट में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य के प्रशासनिक सुधार मिशन को एस्कोच अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो बिहार को। ऑप्शन सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कथन 1, वैशाली के रहने वाले प्रमोद भगत पैरा बैडमिंटन को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कथन 2, मुजफ्फरपुर के रहने वाले शरद कुमार पैरा हाई जंप को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो कथन 1 भी सही है, कथन 2 भी सही है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। बिहार में किस जिले में बाल फिल्म महोत्सव 2021 का आयोजन किया गया? तो पटना जिले में। ऑप्शन सी सही होगा। हाल ही में बिहार के मिथिला क्षेत्र के किस कृषि उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो ऑप्शन बी मखाना। निम्नलिखित में से किस लोक मामले के लिए वर्ष 2021 के पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किसे? निम्नलिखित में से किसे लोक मामले के लिए वर्ष 2021 के पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह है रामविलास पासवान मरणोपरांत। वर्ष 2021 के लिए बिहार के कितने व्यक्तियों को पद्म भूषण एवं पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया? तो 1 को पद्म भूषण और 4 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। वर्ष 2021 के लिए पद्मश्री से सम्मानित निम्नलिखित व्यक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? तो दिलीप कुमार सिंह कला के लिए ये सुमेलित नहीं है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बाकी सब ठीक है। बिहार सरकार ने स्नातक पास करने वाली छात्राओं को कितने रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है? तो 50,000 रुपये। ऑप्शन ए सही है। 19 नवंबर 2021 को कौन सा प्रकाशोत्सव मनाया गया? तो 552वां। ऑप्शन सी सही है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा स्कूलों में छात्राओं को सशक्त करने के लिए एवं स्वयं फैसला लेने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो किशोरी मंच कार्यक्रम। ऑप्शन बी सही होगा। एनसीसी उड़ान की ओर से स्वच्छता, पर्यावरण सुरक्षा, महिला सुरक्षा, सामाजिक एकता, दहेजबंदी, शराबबंदी का संदेश देने के लिए सैनिकों की वीर गाथा जन जन तक पहुंचाने के लिए साइक्लोथॉन की शुरुआत कहां से की गई? तो गांधी मैदान पटना से की गई। ऑप्शन बी सही है। महिलाओं की शिकायतों को सुनने एवं उन्हें कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए राज्य के कितने पुलिस स्टेशनों में महिला डेस्क की स्थापना की जाएगी? 500। ऑप्शन सी सही है। बिहार विधानसभा का अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा का कार्यकाल 1 साल पूरा होने के अवसर पर उन्होंने बिहार के किस जिले से अपने सामाजिक संकल्प अभियान युक्त मुक्त सम्मान की शुरुआत की? तो ऑप्शन बी सिवान। नवंबर 2021 में बेगूसराय के शहीद सीआरपीएफ इंस्पेक्टर पिंटू सिंह को राष्ट्रपति द्वारा किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो कीर्ति चक्र से। ऑप्शन सी सही है। 9वीं से 12वीं की छात्राओं को माहवारी की जानकारी देने, स्वच्छता और सफाई के विषय में जागरूक करने के लिए किशोरावस्था पर आधारित किस फिल्म को राज्य के स्कूलों के स्मार्ट क्लास में दिखाया जाएगा? तो पहेली की सहेली। ऑप्शन सी सही है। किस विधानसभा क्षेत्र के विधायक मुसाफिर पासवान का नवंबर 2021 में निधन हो गया? तो ऑप्शन डी बोचहा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कथन 1, नवंबर 2021 में बरौनी में 250 मेगावाट की 2 परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया। ये कथन सही है। कथन 2, नवंबर 2021 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बाढ़ में 660 मेगावाट की पहली बिजली इकाई का लोकार्पण किया गया। ये भी सही है, तो सी ऑप्शन सही होगा। बिहार सरकार के किस मंत्रालय द्वारा बिहान ऐप को लॉन्च किया गया? कृषि मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बिहार के पहले एक्सप्रेसवे का निर्माण पटना से कोलकाता के बीच किया जाएगा। ये सही है। बिहार के दूसरे एक्सप्रेसवे का निर्माण रक्सौल से हल्दिया के बीच किया जाएगा। ये भी सही है, तो ऑप्शन सी सही होगा। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है?
तो इसमें ए सही है। सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर की श्रृंखला में मुंगेर को दूसरा स्थान है, पटना को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। ऑप्शन ए सही है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले मंत्रालय की घोषणा के अनुसार भारत का पहला चावल का साइलोक तकनीक पर आधारित स्टील के नए भंडार गृह बिहार के किन जिलों में बनाया जाएगा? तो 2 जिलों में बनाया जाएगा, बक्सर, कैमूर। ऑप्शन डी सही है। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा नदी शहर गठबंधन की शुरुआत की गई, जिसमें देश के 30 शहरों ने नदी शहर गठबंधन के मसौदे पर हस्ताक्षर किए। इसमें बिहार के 4 शहर कौन कौन शामिल है? तो 4 शहर है मुंगेर, भागलपुर, पटना, बेगूसराय। ऑप्शन बी सही है। पटना हाईकोर्ट मुख्य न्यायाधीश संजय करोल ने किस जिले में G+5 बिल्डिंग कोर्ट का उद्घाटन किया? तो ए ऑप्शन सही है, गोपालगंज। नवंबर 2021 में नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक में सर्वाधिक बहुआयामी रूप से गरीब राज्य कौन है, जहां की 51.91% जनसंख्या गरीब है? तो ये होगा बिहार। ऑप्शन ए सही है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में ईस्ट जोन में बेस्ट सिटी इन सिटीजन्स फीडबैक की कैटेगरी में बिहार के किस जिले को स्वच्छ सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो सुपौल को। ऑप्शन सी सही है। बिहार ही नहीं बल्कि देश के पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल की मृत्यु रेल दुर्घटना में हो गई, उनका नाम है रचित राज। ऑप्शन ए सही है। भारत का पहला राज्य कौन है जहां सभी जिलों में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट की स्थापना की गई है? तो वो है बिहार। ऑप्शन सी सही है। गंगा जल उद्वह योजना के अंतर्गत बिहार के किन शहरों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा? तो नवादा, राजगीर, गया, बोधगया। ऑप्शन डी सही है। बिहार सरकार के किस मंत्रालय द्वारा ई संबंधन पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो शिक्षा मंत्रालय। ऑप्शन ए सही है। अक्टूबर 2021 में बिहार कैबिनेट द्वारा कोरोना से होने वाली मृत्यु के लिए कितनी अनुदान राशि देने का निर्णय लिया गया? तो 4.5 लाख रुपये। ऑप्शन बी सही है। 20 से 22 अक्टूबर के बीच इंडिया स्किल्स क्षेत्रीय प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? पटना में किया गया। ऑप्शन सी सही है। बाघों के संरक्षण के विषय में जागरूकता फैलाने के लिए राज्य वन विभाग द्वारा वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व से किस टाइगर रिजर्व के लिए रैली ऑन व्हील्स को हरी झंडी दिखाई गई? तो ये है पलामू टाइगर रिजर्व, झारखंड के। ऑप्शन ए सही है। अक्टूबर 2021 में बिहार के किस जिले में प्लास्टिक कचरे से पेट्रोल व डीजल बनाने की फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया? तो ऑप्शन बी, मुजफ्फरपुर। बिहार के किस जिले के कालू घाट पर सबसे बड़ा और मॉडर्न कार्गो टर्मिनल का निर्माण किया जाएगा? तो सारण। ऑप्शन बी सही है। सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को ससमय अस्पताल पहुंचाने वाले गुड सैमरिटन को बिहार सरकार द्वारा कितने रुपये की पुरस्कार राशि दी जाएगी? तो ये 5,000 रुपये की दी जाएगी। ऑप्शन ए सही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बिहार के किस जिले में स्थित मंदार में 20 एकड़ में फैले जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया गया? तो यह है बांका। ऑप्शन ए सही है। बिहार के किस जिले में बिहार की पहली किसान उत्पादक चाय कंपनी को कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय से प्रमाण पत्र दिया गया है? तो किशनगंज। ऑप्शन डी सही है। बिहार के किस जिले में चौथे मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया गया? दरभंगा। ऑप्शन ए सही है। हाल ही में बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा बिहार के किस जिले के पराली प्रबंधन मॉडल को पूरे देश में लागू करने का निर्णय लिया गया है? तो रोहतास। ऑप्शन बी सही है। सर्वाइकल कैंसर से सुरक्षा प्रदान करने के लिए पटना के ज्ञान भवन में किशोरी और महिला स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस परियोजना की शुरुआत की गई? तो ऑप्शन सी, नव्या परियोजना की शुरुआत की गई। वनावरण के क्षेत्र की दृष्टि से बिहार के निम्नलिखित जिलों का सही अवरोही क्रम है? तो यह है कैमूर, पश्चिम चंपारण, रोहतास, जमुई। ऑप्शन सी सही है। बिहार में ग्रामीण सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? यह है 1,02,306 किलोमीटर। ऑप्शन ए सही है।
बिहार के किस जिले में सबसे अधिक दलहन का उत्पादन होता है? तो पटना, ऑप्शन डी सही है। अब हम प्रैक्टिस सेट 6 के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बिहार बागवानी विभाग द्वारा चलाई जा रही छत पर बागवानी योजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लागू है? तो पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, नालंदा, ऑप्शन ए सही है। गया में किस नदी पर बिहार का पहला रबर डैम बनाया जा रहा है? फल्गु नदी पर, ऑप्शन बी सही है। 18 वर्ष से ऊपर की आबादी को कोविड वैक्सीन की पहली डोज देने वाला बिहार का पहला जिला कौन बन गया है? पूर्वी चंपारण, ऑप्शन बी सही है। पटना में आयोजित 21वां बिहार सम्मान समारोह 2021 में किस खिलाड़ी को बिहार खेल रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ये हैं डॉक्टर शिवजी कुमार एंड शरद कुमार, ऑप्शन डी सही है। बिहार के किस जिले के ब्रह्मयोनी पहाड़ी पर बिहार का पहला नगर वन बनाया गया जिसे ब्रह्मवन नाम दिया गया है? तो गया, ऑप्शन सी सही है। भारतीय रेलवे द्वारा किस रेलवे स्टेशन पर देश का पहला असेंबली एरिया अर्थात आपात शरण स्थल का निर्माण किया जाएगा? पटना जंक्शन पर, ऑप्शन ए सही है। राष्ट्रीय अध्यापक वैज्ञानिक परिषद द्वारा किस व्यक्ति को साराभाई अध्यापक वैज्ञानिक राष्ट्रीय मानक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये है आनंद कुमार, ऑप्शन बी सही है। बिहार के किस जिले में गणेश इंजीनियरिंग वर्क्स द्वारा विकसित एक विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अपशिष्ट भस्मक का वर्चुअली उद्घाटन प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजय राघवन द्वारा किया गया? तो ये ऑप्शन बी बक्सर। निम्नलिखित में से किस संस्था के सीईओ रुक्मिणी बनर्जी को प्रतिष्ठित ईदान पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो प्रथम फाउंडेशन, ऑप्शन बी सही है। 5 सितंबर 2021 को शिक्षक दिवस के अवसर पर ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन की ओर से बिहार के किस व्यक्ति को छात्र विश्वकर्मा अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये हैं आकांक्षा श्रीवास्तव, ऑप्शन बी सही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा बिहार के किन शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो ये हैं चंदना दत्त मधुबनी, हरिदास शर्मा कैमूर के, यानी बी और सी दोनों सही है, अतः हमारा ऑप्शन डी सही होगा। बिहार में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले विदेशी घुसपैठियों के लिए राज्य का पहला डिटेंशन सेंटर किस शहर में स्थापित किया गया है? तो यह है हाजीपुर, ऑप्शन सी सही है। बिहार का सबसे बड़ा औद्योगिक पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? डोभी गया में स्थापित किया जाएगा, ऑप्शन ए सही है। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में शरद कुमार ने हाई जंप T42 इवेंट में 1.83 मीटर की कूद लगाकर कांस्य पदक जीता। उनका संबंध बिहार के किस जिले से है? तो मुजफ्फरपुर जिले से है, ऑप्शन सी सही है। रोहतास के किस पैरालंपिक महिला खिलाड़ी को 5वीं बार राज्य खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ममता देवी, ऑप्शन डी सही है। सितंबर 2021 में बिहार राज्य कैबिनेट की बैठक में बिहार के किस जिले में 65 किलोलीटर प्रतिदिन क्षमता के राज्य के सबसे बड़े इथेनॉल प्लांट स्थापित करने की स्वीकृति की गई? पूर्णिया, ऑप्शन बी सही है। बिहार के किस जिले के ब्रह्मपुर में राज्य का पहला बायोगैस प्लांट स्थापित किया जाएगा? बक्सर, ऑप्शन सी सही है। शहरी एवं सहायता समूह की प्रशिक्षित महिलाएं बिहार के शहरी निकायों में कॉमन सर्विस सेंटर का संचालन करेगी। इन महिलाओं को किस नाम से पुकारा जाएगा? तो इन लोगों को कहा जाएगा डीजी सखी, ऑप्शन बी सही है। बिहार के किस जिले के किलकारी भवन में राज्य का एकमात्र तितली उद्यान स्थित है? तो यह है पटना, ऑप्शन डी सही है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक मानस के अनमोल मोती के लेखक हैं? यह है वंदना मिश्रा, ऑप्शन सी सही है। अर्धसैनिक बलों के बाद बिहार देश का कौन सा राज्य है जिसमें महिला कमांडो टीम तैयार की है? तो पहला है, ऑप्शन ए सही है।
पूर्व मध्य रेलवे द्वारा राज्य के किस रेलवे स्टेशन पर राज्य का सबसे बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा? ये है पटना जंक्शन। ऑप्शन ए सही है। बिहार के किस जिले के मिर्जा रिजवान अमेरिकी फ्रीडम फाउंडेशन से प्रतिष्ठित जॉर्ज वाशिंगटन सम्मान पदक से सम्मानित किए जाने वाले पहले भारतीय बने? पटना। ऑप्शन सी सही है। सितंबर 2021 में सदानंद सिंह का निधन हो गया, उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो वे 2000 से 2005 तक बिहार विधानसभा के अध्यक्ष रहे, ये सही है। पहली बार 1969 में कांग्रेस के टिकट पर कहलगांव विधानसभा से चुनाव जीते, ये भी सही है। वे कहलगांव भागलपुर से 9 बार चुनाव जीते एवं 2 बार मंत्री बने, ये भी सही है। अतः हमारा ऑप्शन डी सही होगा, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से किसे स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो यह है आनंद कुमार। ऑप्शन बी सही है। मूलतः पटना की रहने वाली नीना सिंह किस राज्य की पुलिस विभाग में पहली महिला डायरेक्टर जनरल पद पर नियुक्त हुई है? तो यह राजस्थान पुलिस में। ऑप्शन ए सही है। बिहार के किस जिले के मंदार पर्वत पर बिहार के दूसरे रोपवे का उद्घाटन किया गया? तो बांका। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से किस रेल कारखाने में 175 टन भार उठाने की क्षमता वाला देश का पहला क्रेन बनाया जाएगा? तो जमालपुर रेल कारखाना मुंगेर बिहार। ऑप्शन सी सही है। काले हिरण के संरक्षण के लिए किस जिले में 12 एकड़ में रेस्क्यू सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो बक्सर। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में शुरू करने वाला देश का पहला संस्थान बन गया है? NIT पटना। ऑप्शन सी सही है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI का तीसरा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? बड़े राज्यों में गुजरात को पहला स्थान प्राप्त हुआ, सही है। छोटे राज्यों में गोवा को पहला स्थान प्राप्त हुआ, ये भी सही है। बड़े राज्यों में बिहार को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ, ये भी सही है। अतः उपयुक्त सभी है, ऑप्शन डी सही होगा। देश का पहला राज्य कौन होगा जहां गन्ने से बनने वाली गुड़ उत्पादन को उद्योग का दर्जा दिया जाएगा? बिहार। ऑप्शन डी सही है। राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF द्वारा गुरुवार को जारी देश भर में समग्र रैंकिंग में शीर्ष 100 स्थानों में बिहार के सिर्फ एक संस्थान IIT पटना को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 51वां स्थान प्राप्त हुआ। ऑप्शन बी सही है। 7200 करोड़ की लागत से बिहार के पहले 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? औरंगाबाद के आमस GT रोड से जयनगर के बीच इसका निर्माण किया जा रहा है, ये सही है। यह औरंगाबाद से पटना होती है दरभंगा तक जाएगी, ये भी सही है। 2005 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे उत्तर और दक्षिण बिहार को आपस में जोड़ेगा, ये भी सही है। अतः उपयुक्त सभी सही है, तो डी ऑप्शन सही होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस 17 सितंबर 2021 पर आयोजित टीकाकरण महाअभियान के तहत टीकाकरण करने में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो ये पहला स्थान प्राप्त हुआ, ऑप्शन ए सही है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा हाल ही में बिहार के किस क्षेत्र में फायर क्ले के विशाल भंडार की पुष्टि की गई है? तो यह है कहलगांव। ऑप्शन सी सही है। बिहार में अपने तरीके का पहला पक्षी प्रदर्शक प्रशिक्षण कार्यक्रम किस जिले में आयोजित किया गया? भागलपुर जिले में आयोजित किया गया, ऑप्शन सी सही है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने छात्रों के लिए शैक्षणिक पर्यटन के उद्देश्य से देश भर में 100 स्थलों को चिन्हित किया गया है, इसमें बिहार के कितने स्थल शामिल हैं? तो बिहार के 5 स्थल शामिल हैं, ऑप्शन डी सही होगा। बिहार सरकार द्वारा एड्स को किस वर्ष तक समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो 2030 तक, ऑप्शन बी सही है। गंगटोक सिक्किम में आयोजित प्रथम ऑल इंडिया बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता में किस राज्य की पुरुष एवं महिला दोनों टीमें चैंपियन बनी? तो बिहार की, ऑप्शन सी सही है। 21 अक्टूबर 2021 को बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने शिरकत की? रामनाथ कोविंद। ऑप्शन बी सही है।
पटना के किस व्यक्ति ने 2500 से ज़्यादा मैथ्स के फार्मूले को संग्रहित कर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड में अपना नाम दर्ज कराया है? किशलय शर्मा, ऑप्शन सी सही है। बिहार की पहली जैविक सब्जी हाट बिहार के किस जिले में स्थित तिलका माझी स्थित कृषि कार्यालय में खोली गई? भागलपुर, ऑप्शन बी सही है। हाल ही में बिहार का पहला जिला कौन सा बना जहां सभी पंचायतों में पुस्तकालय की व्यवस्था की गई? पूर्णिया, ऑप्शन डी सही है। केंद्र सरकार की योजना के तहत बिहार के किस शहर में राजापुर मोड़ के निकट हेलीपोर्ट बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है? तो बोधगया, ऑप्शन ए सही है। कोसी की किस सहायक नदी पर नेपाल में 2 हाइड्रेल परियोजनाओं को निर्माण किया जा रहा है जिससे बिहार को भी बिजली मिल सकेगी? तो यह है अरुण कोसी, ऑप्शन बी सही है। आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत 2 से 8 अक्टूबर 2021 के मध्य वन्य जीव सप्ताह का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में किया गया, ऑप्शन डी सही है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनावरण एवं वृक्षावरण में क्रमशः वृद्धि हुई है। तो 75 वर्ग किलोमीटर की वनावरण में वृद्धि हुई है और 338 वर्ग किलोमीटर की वृक्षावरण में वृद्धि हुई है, ऑप्शन सी सही है। वर्ष 2020-21 में गेहूं की उत्पादकता के मामले में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष पर रहा? बेगूसराय शीर्ष पर रहा, ऑप्शन ए सही है। वर्ष 2020-21 में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन निम्न में से बिहार के किस जिले में हुआ? रोहतास में हुआ, ऑप्शन ए सही है। नाउ प्रैक्टिस सेट 7। बिहार राज्य से संबंधित किस व्यक्ति को जो बाइडेन ने अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता का एम्बेसडर एट लार्ज नामित किया है? तो ये हैं रशद हुसैन, ऑप्शन बी सही है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के जून 2021 के आंकड़ों के अनुसार बिहार में बेरोजगारी दर है, तो यह 13.8%, ऑप्शन सी सही है। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के तहत बिहार के किस एयरपोर्ट को साल 2023 में निजी हाथों में सौंप दिया जाएगा? जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट पटना को, ऑप्शन ए सही है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी द्वारा बिहार की वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व को बाघ संरक्षण के लिए कौन सा स्थान दिया गया? 5वां स्थान दिया गया, ऑप्शन सी सही है। देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित पहले बापू टावर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जा रहा है? पटना जिला, ऑप्शन डी सही है। यूपीएससी 2020 में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले शुभम कुमार बिहार के किस जिले के निवासी हैं? कटिहार के निवासी हैं, ऑप्शन सी सही है। बिहार के पर्यावरण विभाग द्वारा मैकडोवल गोलंबर पार्क का निर्माण किस शहर में किया गया है? पटना, ऑप्शन डी सही है। विश्व हिंदू रक्षा संगठन द्वारा बिहार के किस जिले में मुफ्त भोजनालय रोटी बैंक केंद्र का शुभारंभ किया गया? पूर्णिया, ऑप्शन डी सही है। बिहार के किस व्यक्ति को 75वें स्वतंत्रता दिवस पर रक्षा मंत्रालय द्वारा सिविल अधिकारियों को दिया जाने वाले सर्वोच्च पुरस्कार चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ प्रशस्ति सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो वो हैं जितेंद्र कुमार, ऑप्शन ए सही है। राज्य सरकार ने अपने 2 वर्षों में राज्य का हरित आवरण बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा है? ऑप्शन बी 17%। बिहार में पंचायत चुनाव 2021 की अधिसूचना किस तिथि को जारी की गई? तो 24 अगस्त 2021 को, ऑप्शन ए सही है। पटना के गांधी मैदान में 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में प्रदर्शित झांकियों में से प्रथम पुरस्कार किसे मिला? तो बिहार शिक्षा परियोजना परिषद को मिला, ऑप्शन ए सही है। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नया उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो उदयकांत मिश्रा को बनाया गया है, ऑप्शन ए सही है। बिहार के किस जिले में स्थित जेल डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण अभियान पीएम दिशा के तहत कैदियों को डिजिटल प्रशिक्षण देने वाला देश का पहला जेल बन गया है? तो बांका, ऑप्शन सी सही है।
बिहार के किस विश्वविद्यालय में मिल्खा सिंह खेल परिसर का उद्घाटन किया गया? दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय गया। ऑप्शन ए सही है। बिहार में किस देश की टेक्नोलॉजी की सहायता से चलता फिरता बिजली घर तैयार किया जा रहा है? ऑप्शन ए सही है, फ्रांस की सहायता से। बिहार के किस जिले में अभियान किताब दान चलाया जा रहा है, जिसकी सहायता से ग्रामीण क्षेत्रों में पुस्तकालय खोले गए हैं? तो पूर्णिया। ऑप्शन बी सही है। बिहार सरकार द्वारा हाल ही में किसे डॉक्टर फादर कामिल बुल्के पुरस्कार दिया गया? तो अनंत विजय को। ऑप्शन सी सही है। बिहार के किस जिले के उद्योग केंद्र परिसर में राज्य का पहला मुख्यमंत्री उद्यमी पार्क स्थापित किया गया? पूर्णिया। ऑप्शन बी सही है। देश का पहला सरकारी संस्थान कौन बन गया है जिसके अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुरूप बीज उत्पादन, प्रबंधन और बीज की पारदर्शी प्रणाली पर भारतीय मानक ब्यूरो ने मुहर लगाई है? तो वो है बिहार राज्य बीज निगम। ऑप्शन ए सही है। पूर्व मध्य रेल के नए महाप्रबंधक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अनुपम शर्मा को। ऑप्शन डी सही है। बिहार के किस जिले में टेस्ट ट्यूब के माध्यम से गर्भधारण कराने के बाद बछिया का जन्म पहली बार हुआ? बेगूसराय। ऑप्शन डी सही है। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 राष्ट्रीय रैंकिंग में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 22वां स्थान प्राप्त हुआ। ऑप्शन बी सही है। उत्तर बिहार का पहला और राज्य का दूसरा थैलेसीमिया डे केयर सेंटर किस जिले में स्थापित किया गया है? तो है मुजफ्फरपुर। ऑप्शन डी सही है। बिहार का पहला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला बन गया है, कौन सा? तो जहानाबाद। ऑप्शन डी सही है। विश्व बाल सप्ताह के अवसर पर आयोजित किड्स टेक ओवर प्रोग्राम के तहत बिहार के किस बालिका को एक दिन के लिए यूनिसेफ बिहार की जिम्मेदारी सौंपी गई? आध्या। ऑप्शन सी सही है। अगस्त 2021 में किस प्रसिद्ध साहित्यकार और भारतीय प्रशासनिक सेवा से अवकाश प्राप्त अधिकारी का निधन हो गया? तो यह है भगवती शरण मिश्र। ऑप्शन डी सही है। 18 वर्ष के अधिक उम्र के 100% लोगों का टीकाकरण करने वाला बिहार का पहला प्रखंड कौन बना है? तो यह है बनकटवा प्रखंड, पूर्वी चंपारण। ऑप्शन ए सही है। बिहार सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत संघ लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए कितने रुपये का प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा? तो 1 लाख रुपये का प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। बिहार के 72,000 प्रारंभिक विद्यालय में मिड डे मील से शिक्षकों को अलग करके इसकी जिम्मेदारी किसे देने का निर्णय लिया गया है? तो अक्षय पात्र फाउंडेशन। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को सामाजिक और राजनीतिक के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के सौजन्य से मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद अवार्ड से सम्मानित किया गया? राजीव रंजन प्रसाद। ऑप्शन बी सही है। देश का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का उद्घाटन पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री नीरज कुमार के द्वारा बिहार के किस जिले में किया गया? तब पटना विश्वविद्यालय। हाल ही में चर्चा में रहा मोइनुल हक स्टेडियम किस जिले में स्थित है? पटना जिले में स्थित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में बिहार के किस जिले के सुखेत मॉडल का जिक्र करते हुए कचरे से कमाई योजना की तारीफ की? तो ये मधुबनी जिला है। ऑप्शन बी सही है। बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत विभिन्न जिलों की रैंकिंग में किस जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह है गया जिला। ऑप्शन सी सही है। बिहार स्वास्थ्य विभाग द्वारा होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों की बेहतर देखभाल के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया? तो हिट कोविड ऐप को लॉन्च किया गया। ऑप्शन डी सही है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा 1ली से 12वीं कक्षा की पुस्तकों को ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ई लॉट्स। ऑप्शन डी सही है। काव्य संग्रह अप डाउन में फंसी जिंदगी की रचना के लिए किस कवि को मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है? तो ये हैं दिलीप कुमार। ऑप्शन ए सही है। मई माह में हुए निधन के संबंध में कौन सुमेलित है?
डॉक्टर शांति जैन बिहार गौरव गान की लेखिका, ये सही है। रघुनंदन लाल भाटिया बिहार के पूर्व राज्यपाल, ये भी सही है। पंडित चंद्रनाथ मिश्र प्रसिद्ध मैथिली साहित्यकार, ये भी सही है। अतः उपयुक्त सभी सही है। बिहार ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 लाने वाला देश का कौन सा राज्य है? तो यह है पहला राज्य। 9वीं शताब्दी की कुबेर की मूर्ति बिहार के किस जिले से मिली? पटना जिले से, ऑप्शन ए सही है। बिहार के किस जिले के कृषि विज्ञान केंद्र को पराली प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए इको एग्रीकल्चर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? तो यह है रोहतास, ऑप्शन ए सही है। माता पिता की मृत्यु या फिर माता पिता में से किसी एक की मृत्यु कोरोना वायरस संक्रमण के कारण हो गई हो, वैसे बच्चों को 18 वर्ष की आयु होने तक 1500 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री बाल सहायता योजना की शुरुआत की गई? तो ये बिहार, ऑप्शन सी सही है। पूर्व मध्य रेलवे के अधिक राजस्व देने वाले टॉप 30 स्टेशनों की सूची में किस रेलवे स्टेशन को पहला स्थान प्राप्त हुआ? पटना, ऑप्शन ए सही है। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत बिहार के किस जिले में तालाब के ऊपर तैरता हुआ बिजली घर बनाया जा रहा है? तो यह है सुपौल और दरभंगा, ऑप्शन ए सही है। डॉक्टर विनय कारक की आत्मकथा मेरी यादें का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? फागू चौहान के द्वारा किया गया, ऑप्शन ए सही है। बिहार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मनरेगा योजना के तहत सघन पौधारोपण अभियान चलाकर वर्ष 2021-22 में राज्य में कितने पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2 करोड़ पौधे, ऑप्शन ए सही है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वृक्षावरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.48% है, ऑप्शन ए सही है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में फसल सघनता सर्वाधिक किस जिले में थी? शिवहर में थी, ऑप्शन बी सही है। बिहार में वर्ष 2020-21 में चावल की उत्पादकता थी, तो ये 2447 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी, ऑप्शन बी सही है। नाउ प्रैक्टिस सेट 8। बिहार में चकबंदी के लिए चक बिहार एप्लीकेशन के किस संस्था द्वारा विकसित किया गया? IIT रुड़की के द्वारा, ऑप्शन डी सही है। भारत का पहला ऑनलाइन एग्री हैकथॉन बिहार के किस जिले में आयोजित किया गया? भागलपुर, ऑप्शन ए सही है। जून 2021 में किस राज्य सरकार ने यह घोषणा की कि सरकारी भवनों के निर्माण में फ्लाई ऐश से बनी ईंटों का उपयोग किया जाएगा? तो यह है ऑप्शन ए बिहार। कृषि क्षेत्र में यांत्रिकीकरण को बढ़ावा देने के साथ ही लघु एवं सीमांत किसानों को कृषि संयंत्र उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना की शुरुआत की गई? तो ये बिहार, ऑप्शन ए सही है। जुलाई 2021 में केंद्रीय कैबिनेट के विस्तार किया गया, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? बिहार से केवल 2 सांसदों को मंत्री बनाया गया, ये सही है। पशुपति कुमार पारस को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया, ये भी सही है। रामचंद्र प्रसाद सिंह को इस्पात मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया, ये भी सही है। अतः उपयुक्त सभी सही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के शैक्षणिक स्तर में सुधार लाने के लिए बिहार सरकार द्वारा किस योजना की शुरुआत की गई? तो ये सुनंदिनी कार्यक्रम की शुरुआत की गई, ऑप्शन डी सही है। वर्ष 2020-21 में बिहार का कौन सा जिला मछली उत्पादन में शीर्ष स्थान पर रहा? मधुबनी जिला रहा, ऑप्शन बी सही है। बिहार की किस महिला किसान को वर्ष 2020 के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय कृषि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह है वंदना कुमारी, ऑप्शन ए सही है। मुख्यमंत्री युवा एवं महिला उद्यमी योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? बिहार, ऑप्शन बी सही है। गर्भवती महिला और नवजात शिशु की मॉनिटरिंग के लिए किस राज्य सरकार द्वारा अनमोल ऐप को लॉन्च किया गया?
तो यह है बिहार, ऑप्शन ए सही है। नीति आयोग और यूएनडीपी द्वारा जारी आकांक्षी जिला रैंकिंग में टॉप 20 में बिहार का कौन सा जिला शामिल है? तो मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद एंड अररिया तीनों शामिल है, अतः डी ऑप्शन सही होगा। बिहार के किस नदी पर डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? तो कोसी नदी पर, ऑप्शन सी सही है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में ई संबंधन पोर्टल की शुरुआत की गई? तो ऑप्शन सी बिहार होगा। राजगीर में स्थापित किए जा रहे खेल विश्वविद्यालय में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटों को आरक्षित किया गया है? 33% आरक्षण दिया गया है, ऑप्शन बी सही है। बिहार के भागलपुर से जीआई प्रमाणित जर्दालू आमों की पहली कमर्शियल खेप किस देश में भेजी गई? ब्रिटेन में भेजी गई, ऑप्शन बी सही है। बिहार के किस जिले में डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? सुपौल, ऑप्शन सी सही है। बिहार के किस जिले से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में टीकाकरण के लिए टीका वाली नाव अभियान की शुरुआत की गई? तो मुजफ्फरपुर, ऑप्शन ए सही होगा। बिहार के किस रेलवे स्टेशन से भोजपुरी पेंटिंग पर आधारित कॉरिडोर की शुरुआत की गई? आरा जंक्शन, ऑप्शन डी सही है। बिहार सरकार ने मुजफ्फरपुर में कैंसर अस्पताल के निर्माण के लिए किस संस्था के साथ समझौता किया? तो यह है टाटा मेमोरियल सेंटर, ऑप्शन सी सही है। अनामिका शर्मा ने भारत की सबसे कम उम्र की स्काई डाइवर बनने का रिकॉर्ड बनाया है। उनका संबंध किस राज्य से है? तो ए बिहार से है। बिहार के किस जिले में स्थित नबीनगर पावर जनरेटिंग कंपनी ने 660 मेगावाट वाली बिजली उत्पादन की दूसरी इकाई शुरू की? औरंगाबाद, ऑप्शन बी सही है। कोरोना संकट में मानव सेवा में उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन की तरफ से सम्मानित होने वाले बिहार के पहले विधायक कौन बने? तो यह है पवन जायसवाल, ऑप्शन डी सही है। बिहार में कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए पहला इनलैंड कंटेनर डिपो कहाँ बनाया जा रहा है? फतुहा में, ऑप्शन सी सही है। जुलाई 2021 में बिहार के राज्यपाल फागू चौहान तथा पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने पटना में किस पुस्तक का विमोचन किया? ऑपरेशन खुखरी, ऑप्शन सी सही है। वर्ष 2020-21 के लिए बिहार का शीर्ष राजभाषा पुरस्कार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शिखर सम्मान किसे प्रदान किया जाएगा? प्रोफेसर विश्वनाथ तिवारी, ऑप्शन डी सही है। कोरोना काल में मानसिक तनाव को दूर करने के लिए वर्चुअल पार्क की शुरुआत करने वाला पहला राज्य कौन बना है? बिहार, ऑप्शन सी सही है। नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी रिपोर्ट 2020-21 में 52 अंकों के साथ बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? सबसे अंतिम स्थान प्राप्त हुआ, ऑप्शन डी सही है। जीएसटी काउंसिल ने बिहार के किस मंत्री को ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में सदस्य मनोनीत किया? तारकिशोर प्रसाद, ऑप्शन सी सही है। त्रिस्तरीय पंचायत परामर्श समिति द्वारा पंचायत का कार्यभार संभालने वाला बिहार का पहला जिला कौन बना है? तो शिवहर, ऑप्शन बी सही है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत बिहार सरकार द्वारा युवाओं को कितने लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा? 10 लाख रुपए तक का दिया जाएगा, ऑप्शन सी सही है। रेल कर्मियों द्वारा रचित कविता कार्यों के लिए बिहार के किस व्यक्ति को मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो यह है दिलीप कुमार, ऑप्शन ए सही है। हाल ही में लोकसभा में लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय दल के नेता कौन बने? तो पशुपति कुमार पारस, ऑप्शन डी सही है। बिहार सरकार ने टीकाकरण महाअभियान कर दिखाएगा बिहार के तहत 6 महीने में कितने लोगों का टीकाकरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया? 6 करोड़, ऑप्शन भी सही है। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में मशरूम उत्पादन में बिहार का स्थान है? तीसरा, ऑप्शन सी सही है। एसडीजी इंडेक्स 2021 के अनुसार बिहार में सड़क दुर्घटना में मृत्यु दर प्रति 1 लाख आबादी पर कितनी है? 6 है, ऑप्शन बी सही है। भारतीय डाक विभाग द्वारा संचालित इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की बैंकिंग सुविधा देने में बिहार के किस जिले की शाखा ने देश में पहला स्थान प्राप्त किया है? नवादा, ऑप्शन बी सही होगा।
बिहार में नए राष्ट्रीय राजमार्ग NH 193W का निर्माण किया जा रहा है। यह पटना को किस जिले से जोड़ेगा? यह बेतिया से जोड़ेगा, पश्चिम चंपारण का डिस्ट्रिक्ट। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस देश के कंसुलेट जनरल ऑफ इंडिया ने बिहार को अपना टूरिज्म पार्टनर बनाया है? तो यह दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी सही है। बिहार के किस व्यक्ति को विश्व हिंदू परिषद का अध्यक्ष चुना गया है? तो ये हैं डॉक्टर रविंद्र नारायण सिंह, ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने हेतु पटना में गरिमा गृह की स्थापना की गई? तो ये है ट्रांसजेंडर को, ऑप्शन सी सही है। हाल ही में जारी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के सर्वे के अनुसार बिहार में कितनी महिलाओं के पास रोजगार उपलब्ध है? तो 6.6%, ऑप्शन बी सही है। बिहार के किस विभाग द्वारा परिमार्जन पोर्टल की शुरुआत की गई? राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, ऑप्शन बी सही है। पूर्वी मध्य रेलवे के किस मंडल को निर्धारित समय पर रेल परिचालन में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तो यह है समस्तीपुर मंडल, ऑप्शन डी सही है। बिहार सरकार ने किस वर्ष तक टीबी मुक्त बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है? 2025 तक, ऑप्शन बी सही है। बिहार के दरभंगा एयरपोर्ट का नाम किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर रखे जाने की घोषणा की गई है? विद्यापति के नाम पर, ऑप्शन सी सही है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी द्वारा बिहार की किस लेखिका को साहित्य गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह है पूनम आनंद, ऑप्शन सी सही है। बच्चों को बाल श्रम से बचाने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा बाल मित्र कार्ड योजना की शुरुआत की गई? तो ऑप्शन डी सही है, बिहार। बिहार के मैथिली, मगही, भोजपुरी तथा अंगिका भाषा को किस राज्य में द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया है? तो यह है झारखंड में, ऑप्शन बी सही है। बिहार में वर्तमान में चल रही 13 लघु जल विद्युत परियोजनाओं की कुल संस्थापित क्षमता है? तो यह है 54.3 मेगावाट, ऑप्शन बी सही है। शहरी केंद्र को पुनर्परिभाषित करने के बाद बिहार में शहरीकरण का वर्तमान स्तर कितना हो गया है? तो यह है 15.3% हो गया है, ऑप्शन डी सही है। नाउ प्रैक्टिस सेट 9। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बिहार के किस जिले के कुर्था पुलिस स्टेशन को वर्ष 2020 के लिए बिहार का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन घोषित किया? अरवल, ऑप्शन ए सही होगा। बिहार के किसान आंदोलन नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती की आत्मकथा मेरा जीवन संघर्ष किस देश के वेस्लियन विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाएगी? तो अमेरिका, ऑप्शन सी सही है। राज्य में 64 दिनों में 5 करोड़ पौधे लगाने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा मिशन 5.0 की शुरुआत की गई? बिहार, ऑप्शन ए सही होगा। हृदय में जन्मजात छेद वाले बच्चों के मुफ्त इलाज के लिए बिहार सरकार द्वारा किस योजना की शुरुआत की गई? तो मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना, ऑप्शन सी सही है। FSSAI द्वारा बिहार के किस मंदिर के प्रसाद नैवेद्यम को ब्लेजफुल हाइजीन ऑफरिंग टू गॉड का प्रमाण पत्र दिया गया? तो पटना महावीर मंदिर, इसका वहाँ का नैवेद्यम। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एलिवेशन ऑफ लाइफ को एशिया बुक रिकॉर्ड में शामिल किया गया। इसके लेखक हैं अनुराग आनंद, ऑप्शन बी सही है। अप्रैल 2021 में मेवालाल चौधरी जी का निधन हो गया, उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? वह पूर्व शिक्षा मंत्री थे, ये सही है। उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में तारापुर सीट से चुनाव जीता था, ये भी सही है। वह तारापुर से 2 बार विधायक बने, ये भी सही है। अतः उपयुक्त सभी सही है। हाल ही में कबाड़ से गोरैया की कलाकृति बिहार के किस जिले में बनाई गई? पटना जिले, ऑप्शन डी सही है। भारत में जल निकायों को गजेटियर के रूप में प्रकाशित करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बना है? पहला राज्य बना, ऑप्शन ए सही है। भारत सरकार के फिट इंडिया मूवमेंट कार्यक्रम में बिहार के जिलों में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा? तो ये नवादा, ऑप्शन सी सही है। बिहार का पहला जैव विविधता पार्क किस जिले में खोला गया? अररिया, ऑप्शन डी सही है।
उत्तर भारत का पहला सिटीजन बायोडीजल पंप किस जिले में खोला गया? खगड़िया में, ऑप्शन ए सही है। बिहार में पहला इंटरनेशनल सुपर पावर ग्रिड किस जिले में बनाया जाएगा? तो ये कटिहार जिले में बनाया जाएगा, ऑप्शन डी सही है। कटिहार में बनाए जा रहे सुपर ग्रिड के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? तो गया और रोहतास के बाद बिहार का तीसरा सुपर ग्रिड होगा, ये सही है। इसकी क्षमता 765 किलोवाट है, ये भी सही है। तीनों देशों नेपाल, भूटान एवं बांग्लादेश से बिजली लाइन से जोड़ने वाला बिहार पहला राज्य है, ये भी सही है। अतः उपरोक्त सभी कथन सही है। वन टाइम इम्प्रूवमेंट स्कीम के तहत पहली बार बिहार की एक सड़क के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 1043.69 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। इसके तहत मुंगेर से मिर्ज़ापुर चौकी के बीच किस राष्ट्रीय राजमार्ग को विकसित किया जाएगा? तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग 80, ऑप्शन बी सही है। गांधीवादी और समाजसेवी द्वारिको सुंदरानी, जिनका निधन हाल ही में हो गया, और उनका संबंध किस आश्रम से था? तो समन्वय आश्रम, ऑप्शन बी सही है। बिहार में पहली बार किस दलहन के सरकारी खरीद की प्रक्रिया 15 अप्रैल 2021 से शुरू की गई? तो यह चना एवं मसूर, ऑप्शन ए सही है। दिल्ली हाट के तर्ज पर बिहार के विभिन्न शहरों में हाट बनाए जाएंगे। इसकी शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ से किया जाएगा? तो ये दरभंगा से किया जाएगा, ऑप्शन सी सही है। बिहार सरकार द्वारा किन कॉलेजों में लड़कियों के लिए न्यूनतम 1/3 सीटें 33% आरक्षित करने की घोषणा की गई है? तो यह इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में, ऑप्शन डी सही है। मई 2021 में बिहार के किस जिले में प्राचीन नगर सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए? यह मधुबनी जिले, ऑप्शन बी सही है। बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा 121 वैक्सीनेशन वैन को टीकाकरण के लिए रवाना किया गया, जिसे नाम दिया गया है टीका एक्सप्रेस, ऑप्शन बी सही है। बिहार के किस जिले में देश का पहला ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी शुभारंभ किया गया है? दरभंगा, ऑप्शन ए सही है। मई 2021 में देश का पहला एग्री हैकथॉन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये कृषि विश्वविद्यालय सबौर, ऑप्शन ए सही है। बिहार सरकार द्वारा ताज़ी सब्जी की आपूर्ति के लिए कौन सा एक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया? तरकारी मार्ट, ऑप्शन बी सही है। लोगों को गैर मोटर चालित परिवहन का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए राजधानी पटना में किस नाम से एक स्ट्रीट का निर्माण किया जाएगा? तो हैप्पी स्ट्रीट, ऑप्शन ए सही है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनावरण है? तो ये है 7.84%, ऑप्शन सी सही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा बिहार के 6 जिलों को नक्सल मुक्त घोषित किए जाने के बाद बिहार में वर्तमान में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या कितनी रह गई है? तो ये 10 रह गई है, ऑप्शन ए सही है। बिहार के शहरों के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए बिहार सरकार द्वारा किस नई पहल की शुरुआत की गई? तो यह ग्रीनफील्ड टाउनशिप, ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से किसके जन्मदिवस को हाल ही में विकास दिवस के रूप में मनाया गया? नीतीश कुमार, ऑप्शन सी सही है। लगभग 14 वर्षों से लंबित बिहार की सबसे बड़ी क्षमता वाली सोलर परियोजना कजरा और पीरपैंती परियोजना कहाँ स्थित है? तो लखीसराय, भागलपुर। वर्तमान में बिहार में लागू कृषि रोडमैप 3 की अवधि कितने वर्ष के लिए बढ़ा दी गई है? 1 वर्ष के लिए, ऑप्शन डी सही है। किस टेलीकॉम कंपनी ने पीएम वाणी योजना के तहत बिहार में डिजिटल क्रांति को बढ़ावा देने के लिए गांव-गांव में वाईफाई स्पॉट लगाने की घोषणा की? तो ये बीएसएनएल, ऑप्शन डी सही है। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योजना को पुनर्जीवित किया जा रहा है? तो यह है सतघरवा जलाशय योजना, ऑप्शन बी सही है। केंद्र सरकार के स्वदेश दर्शन योजना के तहत बिहार के किन शहरों को जोड़ा गया है? तो सीतामढ़ी को भी जोड़ा गया है, बक्सर, दरभंगा, सबको जोड़ा गया है, उपयुक्त सभी। हाल ही में मिथिला रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो कृष्णा कुमार ठाकुर को, ऑप्शन ए सही है। बिहार का कौन सा शहर देश का पहला आयुध निर्माण शहर बन गया है? तो यह है राजगीर, ऑप्शन ए सही है।
6.2 करोड़ की लागत से तैयार होने वाला देश का पहला शिल्प कला म्यूजियम बिहार के किस जिले में बनेगा? तो ये पटना जिले में बनेगा। ऑप्शन डी सही है। साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2020 में मैथिली भाषा के लिए किसको दिया गया? स्वर्गीय जितेंद्र नारायण झा। ऑप्शन ए सही है। 1 अक्टूबर 2021 को हुई कैबिनेट की बैठक के अनुसार राज्य के कितने जिलों में बालू खनन को मंजूरी दी गई? 8। ऑप्शन ए सही है। जून 2021 में पटना एम्स में 2 से 18 साल तक के बच्चों पर किस कोरोना वैक्सीन का ट्रायल शुरू किया गया है? तो ये है कोवैक्सीन। ऑप्शन बी। बिहार में ई निश्चय पोर्टल किस विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है? तो पंचायती राज विभाग द्वारा। ऑप्शन सी सही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के गांधी मैदान में कितनी बार झंडा फहराकर बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड को तोड़ दिया है? 15 बार। ऑप्शन ए सही है। बिहार सरकार द्वारा जारी घोषणा के अनुसार गंगा नदी के किनारे कितने जिलों में जैविक कॉरिडोर का निर्माण किया गया है? तो 13 जिलों में किया गया है। ऑप्शन बी सही है। हाल ही में कौन पुलिस उपाधीक्षक के रूप में चयनित होने वाली बिहार की पहली मुस्लिम लड़की बनी है? तो रजिया सुल्तान। ऑप्शन सी सही है। जुलाई 2021 में जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ललन सिंह। ऑप्शन डी सही है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक की अवधि में प्राथमिक क्षेत्र की वृद्धि दर रही। तो ये 2.3% रही। ऑप्शन सी सही है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में राज्य में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत कितनी रही? तो ये 350 किलोवाट आवर रही। ऑप्शन सी सही है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में राज्य में बिजली की उपलब्ध क्षमता थी। तो 6073 मेगावाट थी। ऑप्शन ए सही है। नाउ प्रैक्टिस सेट 10। बिहार का दूसरा खादी मॉल बिहार के किस जिले में खोला जाएगा? तो दरभंगा में खोला जाएगा। ऑप्शन बी सही है। हिंदी कविता संग्रह टोकरी में दिगंत थेरी कथा के लिए बिहार के किस साहित्यकार को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो अनामिका। ऑप्शन सी सही है। ग्राम उजाला योजना के पहले चरण की शुरुआत बिहार के किस जिले से की गई? भोजपुर जिले से। ऑप्शन सी सही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा वर्ष 2021 में देश के दूसरे एवं बिहार के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये राजगीर में किया गया। ऑप्शन बी सही है। देश के पहले म्यूजियम बिनाले का आयोजन कहाँ किया गया? पटना में किया गया। ऑप्शन ए सही है। बिहार का कौन सा राज्य है जिसने इथेनॉल नीति को मंजूरी दी है? तो पहला ऑप्शन ए सही है। बिहार दिवस 2021 एवं 22 का थीम क्या रखा गया है? तो जल जीवन हरियाली। ऑप्शन डी सही है। परिनिर्वाण की मुद्रा में विश्व की सबसे लंबी भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा बिहार में कहाँ बनाई जा रही है? तो बोधगया में बनाई जा रही है। ऑप्शन सी सही है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में 10 लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों में राजधानी पटना को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो 33वां स्थान प्राप्त हुआ। ऑप्शन सी सही है। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा बिहार की किन 2 नदियों को जोड़ने की योजना को मंजूरी दी गई? तो यह है कोसी एंड मेची। ऑप्शन डी सही है। 2 हरित ऊर्जा शहर वाला बिहार देश का पहला राज्य बन गया है। ये शहर क्रमशः है राजगीर और बोधगया। ऑप्शन सी सही है। बिहार के किस फिल्म अभिनेता को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया? तो मनोज बाजपेयी। ऑप्शन बी सही है। बिहार के किस जिले के बीरपुर में देश के दूसरे बड़े फिजिकल मॉडलिंग सेंटर का निर्माण किया जा रहा है? सुपौल। ऑप्शन बी सही है। इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बन गया है? तीसरा। ऑप्शन सी सही है। बिहार के किस जिले के सिमरिया घाट को हरिद्वार एवं प्रयागराज के संगम तट की भांति विकसित किया जाएगा? तो बेगूसराय। ऑप्शन ए सही है।
बिहार के पहले पोर्टेबल आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन किस जिले में किया गया? मुजफ्फरपुर। ऑप्शन सी सही है। उद्योग स्थापित करने पर 10 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना की शुरुआत की गई? बिहार। ऑप्शन सी सही है। मार्च 2021 में बिहार के किस निर्माण कार्य को देश का सर्वश्रेष्ठ निर्माण कार्य माना गया और उसे विश्वकर्मा पुरस्कार प्रदान किया गया? तो यह महात्मा गांधी सेतु का जीर्णोद्धार। ऑप्शन ए सही है। सुखोई युद्धक विमान उड़ाने वाले देश की पहली महिला फाइटर पायलट हाल ही में कौन बनी? तो अंजलि। ऑप्शन सी सही है। किस परियोजना के तहत मुंडमाल गंगा परिक्रमा अभियान की शुरुआत की गई, जिसके तहत 2500 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर टीम पटना पहुंची? तो अतुल्य गंगा परियोजना। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? वर्तमान में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा। ऑप्शन ए सही है। वर्तमान में बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी। ऑप्शन बी सही है। वर्तमान में बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह। ऑप्शन सी सही है। अतः उपयुक्त सभी सही है। ऑप्शन आईपीएल की तर्ज पर बिहार क्रिकेट लीग का आयोजन पटना में किया गया। इसका खिताब किस टीम ने जीता? तो दरभंगा डायमंड्स ने जीता। ऑप्शन ए सही है। 7 फरवरी 2021 को बिहार विधानसभा के कितने वर्ष पूरे हुए हैं? तो ये 100 वर्ष पूरे हुए हैं। ऑप्शन सी सही है। ई भंडारण प्रणाली को लागू करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य है? पहला राज्य है। ऑप्शन ए सही। फरवरी 2021 में जलवायु परिवर्तन एवं कार्बन उत्सर्जन को कम करने हेतु बिहार ने किस संस्था के साथ समझौता किया? तो यूएनईपी से समझौता किया। ऑप्शन बी सही। बिहार में स्थित किस झील को बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया है? तो कुशेश्वर झील, दरभंगा। ऑप्शन ए सही है। बिहार के उद्यान अभ्यारण्य में देश का प्रथम गैंडा प्रजनन और संरक्षण केंद्र बनकर तैयार हो गया है। कहाँ? संजय गांधी जैविक उद्यान, पटना में। ऑप्शन सी सही है। बिहार के पटना में जलवायु परिवर्तन पर विश्व का पहला भोजपुरी पॉडकास्ट लॉन्च किया गया, जिसे नाम दिया गया है धरती मैया। ऑप्शन बी सही है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा वंडर ऐप और अश्विन पोर्टल लॉन्च किया गया? बिहार। ऑप्शन ए सही है। बिहार का पहला और देश का चौथा बोल्ड रनिंग सेंटर बिहार के किस जिले में स्थापित किया गया है? भागलपुर जिले में। ऑप्शन डी सही है। बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष तक 100% साक्षरता का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? 2030 तक। ऑप्शन सी सही है। फरवरी 2021 में बिहार कृषि विभाग द्वारा उद्यान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये पटना में किया गया। ऑप्शन डी सही है। पटना के बाद बिहार का दूसरा चिड़ियाघर किस जिले में बनाया जाएगा? अररिया में बनाया जाएगा। ऑप्शन सी सही है। जस्टिस रिपोर्ट 2020 में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 13वां प्राप्त हुआ। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से किस पार्टी को हाल ही में बिहार में राज्य पार्टी का दर्जा दिया गया? तो भाकपा माले को। मार्च 2021 में केंद्र सरकार द्वारा बिहार के किस जिले के मोतीपुर ब्लॉक में मेगा फूड पार्क बनाने की मंजूरी प्रदान की गई है? तो मुजफ्फरपुर में। ऑप्शन बी सही होगा। वर्ष 2020-21 में बिहार में मछली का उत्पादन कितना रहा? तो ये रहा 6.83 लाख टन। ऑप्शन बी सही है। 4 मार्च 2021 को मैला अंचल एवं मारे गए गुलफाम जैसी पुस्तकों के लेखक की 100वीं जयंती मनाई गई। कौन है वो? फणीश्वर नाथ रेणु। ऑप्शन ए सही है। मार्च 2021 में नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए वार्षिक भूमि रिकॉर्ड और सेवा सूचकांक जारी किया गया, जिसमें बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो 8वां स्थान प्राप्त हुआ। ऑप्शन डी सही है। 27 फरवरी 2021 को पटना हाई कोर्ट के शताब्दी भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो शरद अरविंद बोबड़े के द्वारा किया गया। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
गाछ रूसल अछि के लिए कमलकांत झा को मैथिली साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया, ये सही है। हुसैन उल हक को उर्दू साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया, ये भी सही है। मैथिली में सियाराम झा को सरस के लिए बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 दिया गया, ये भी सही है। अतः ऑप्शन डी सही होगा उपरोक्त सभी। बिहार के किस जिले में स्थित कांवर झील को बिहार का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो बेगूसराय को, ऑप्शन सी सही है। हाल ही में बिहार के शाही लीची की पहली खेप किस देश में निर्यात की गई? तो ब्रिटेन निर्यात की गई, ऑप्शन बी सही है। किस राज्य के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने लोगों को संवेदनशील बनाने में मदद करने के लिए नेचर क्योर्स यू, प्रकृति आपका इलाज करती है, अभियान शुरू किया गया? बिहार में शुरू किया गया, ऑप्शन ए सही है। बिहार में किस कार्यक्रम के तहत डीडी बिहार पर 9वीं से 12वीं के छात्रों के लिए कक्षाएं किस नाम से ऑनलाइन शुरू की गई? तो मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय नाम से शुरू की गई, ऑप्शन ए सही है। बिहार के किस जिले में पोस्टल कोविड-19 सेंटर का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने किया? तो ये पटना, ऑप्शन ए सही है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनावरण का क्षेत्र है, तो ये है 7380.79 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी सही है। वर्ष 2020-21 में बिहार के निम्न में से किस जिले में ऋण जमा अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक रहा? तो पूर्णिया, ऑप्शन सी सही है। वर्ष 2019 की प्रतिदर्श निबंधन प्रणाली SRS के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर है, तो यह है 29 मृत्यु प्रति 1000 जीवित प्रसव पर, ऑप्शन बी सही है। वर्ष 2021-22 में बिहार का सकल राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत था? ये 3% था, ऑप्शन ए सही है। तो दोस्तों ये रहा एडुटेरिया बिहार करंट अफेयर्स से 500 क्वेश्चन का 10 प्रैक्टिस सेट। उम्मीद करता हूँ कि आने वाले BPSC 67th री एग्ज़ाम और बिहार SSC के एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होगा। तो थैंक यू वेरी मच।